वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत विषय वार्षिक परीक्षा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन पूरा मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 19 जितने भी क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन यहां पे देखने को मिलेगा। और साथ में आप चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो स्टडी से रिलेटेड हर न्यूज़ साथ में स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं महेंद्र शब्द में संधि पूछी गई है तो महेंद्र यानी महाधन इंद्र आपकी गुण संधि हो जाएगी। निश्चल में पूछा गया तो निश्चल लास्ट वाला यानी घा वाला होगा। विसर्ग संधि का उदाहरण होगा आपका मनहधनहर यानी मनोहर। और यहाँ पे पूछा गया है अगला क्वेश्चन अधोलिखितेषु अव्ययनाश अस्ति, तो अव्यय अस्ति पूछा गया है तो अत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अव्यय नास्ति पूछा है तो पुत्र हो जाएगा क्योंकि यत्र तत्र कुत्र तो अव्यय होते ही हैं। साथ में आगे देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 दिग्गु समास का उदाहरण पूछ लिया, सप्तशती हो जाएगा। यहाँ पे चंद्रशेखर कस्य समासस उदाहरणम किस समास का उदाहरण है, तो चंद्रशेखर है आपका बहुव्रीहि, चंद्रशेखरी यस्य सा इसका विग्रह होता है। घन इव श्याम घनश्याम फर्स्ट वाला हो जाएगा इसका, थर्ड वाले का। फोर्थ वाले का देखते अधिकार में आपका अधि हो जाएगा, ठीक है ना, अधि। उपसर्ग पूछा था यहाँ पे, आगे देख लेते हैं। नास्ति लिखा हुआ इस बात को आप विशेष ध्यान रखें तो उपसर्ग नास्ति, उपसर्ग नहीं है तो क्या नहीं है आपका बालक, ठीक है। कमलम का पर्याय पद पूछा है यहाँ पे कौन सा है तो पंकज है। सूर्य इतस्य पदस्य पर्याय नास्ति तो वो है आपका रवि, ठीक है ना। सूर्य का पर्याय शब्द क्या नहीं यहाँ पे पूछा है नास्ति। देखिए ये कन्फ्यूजन आपको दूर कर देनी, हमेशा नास्ति पर ध्यान देना विशेष, इसमें गलती किसी से भी हो सकती है। तो भास्कर रवि प्रभाकर तो आपके हैं लेकिन राम नहीं है, क्या नहीं है, राम आंसर होगा इसका। प्रकाश इतस्य विलोम पद अस्ति तो यहाँ पे प्रकाश का विलोम पद पूछ लिया गया है तो क्या होगा आपका अंधकार। उत्थानम का पतनम, इंद्र इत्यस्य इंद्र का क्या होगा सुरेंद्र, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद ले लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 15 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए गच्छ, गच्छ होता है आपका मध्यम पुरुष में। याच तू ता मंतु यानी आपका तू एक वचन, ठीक है ना, एक वचन हो जाएगा। अपश्यन लंग लकार, ठीक है ना। यहाँ पे हसामी हसामी हो जाएगा। आमी आवा आम उत्तम पुरुष, ठीक है ना, एक वचन हो जाएगा उत्तम पुरुष का तो उत्तम पुरुष हो जाएगा इसका। इसके बाद देखते हैं आगे गच्छानी आनी आवा आम यानी आनी एक वचन होगा इसमें, ठीक है ना, एक वचन हो जाएगा का। इसके बाद देखते हैं हम आगे अजा, अजा में प्रत्यय है आपका टाप। अनियर, अनियर में पूछा गया है तो स्मरणीयम हो जाएगा। इसके बाद कथितः कत हो जाएगा इसमें, ठीक है, फर्स्ट वाला ही तृतीय का। अब चतुर्थ का देखते हैं यहाँ पे अज प्लस टाप यानी अजा, फिर से वही पूछ लिया गया है। यहाँ पे पूछा था अजय में प्रत्यय तो टाप था, अज प्लस टाप अजा पूछ लिया गया। परित्यज यानी लेप प्रत्यय इसमें हो जाएगा पांचवें वाले में। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं अगला 20 नंबर आपके 25 नंबर यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब युगमेलनम कवची कौन होता है, कवच को धारण करने वाला कवचधारी। विरथ क्या होता है, विरथ यानी रथ से विहीन हो जो। युवा को आप देखिएगा वृद्ध में बदल दीजिए, पापात का अपतत हो जाएगा, ठीक है ना, पपात अपतत। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगला। अब यहाँ पे आपको प्रश्नों के निर्माण करना है तो मोदकानी, आपको मोदकानी हटा देना है, यहाँ पे मोद हटा देना, कानी यानी कानी पू, तो यहाँ पे सिर्फ कानी रह जाएगा आपका। कानी पूजित मित्तानी रचितानी आसन ये आपका हो जाएगा तो मोदकानी था, ठीक है ना, तो कानी अकेला आएगा इसमें। ग्रामे निर्धना तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको का, निर्धना की जगह पे आपको क्या करना है, इसकी जगह पे आपको लिखना होगा का। इसके बाद बालिका निर्धन मातु तो निर्धन मातु जो रेखांकित शब्द है उसको हटा के आपको यहाँ पे क्या करना होगा, रेखांकित शब्द की जगह पे आप लगाएंगे इसमें कस्या, क्या लगाएंगे कस्या, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप कस्या गा वाले में। इसके बाद आता है आपका घा वाला और घा में आपको करना है वृक्षा फलम ना खादंती तो इसमें क्या हो जाएगा के, क्वेश्चन बनाना है हमारे लिए तो इसमें के हो जाएगा, के फलम ना खादंती। इसके बाद आपके देखिएगा पूछा गया है शब्द रूपानी तो बालक शब्दस्य प्रथमा विभक्ति तीनों वचन तो बालक के देखिएगा क्या होगा, पहला हो जाएगा आपका बालक है, दूसरा हो जाएगा बालकऊ और तीसरा हो जाएगा, ये दोनों हो गए होंगे। इसके बाद अगला देख लेते हैं तो लास्ट हो जाएगा आपका बालकाहा, ठीक है, विसर्ग के साथ। यहाँ पे देखते हैं आगे फलम, फलम का यहाँ पे चतुर्थी पूछा है तो क्या हो जाएगा फलाए
एक वचन हो गया। इसके बाद फलाभ्याम, ये आपका दो वचन हो जाएगा। और इसके बाद आपका फलेभ्य, ये आपका बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। इसमें आपको करना सिर्फ दो ही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अस्मभ्यम या युष्माकम, युष्माकम में इसका पदस्य विभक्तिम वचनम लिखत। उष्माकम की आपको विभक्ति और वचन लिखना है। विभक्ति हो जाएगी आपकी, जो उष्माकम शब्द है आपका, उष्माकम शब्द इसकी में युष्मद, युष्मद की आपकी विभक्ति है, ठीक है ना। तो युष्मद की विभक्ति जब हम करेंगे तो उष्माकम होती है आपकी षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुवचनम। इसके बाद प्रश्न पत्रे न समागतान श्लोक विहाय स्व पाठ्य पुस्तक कंठस्थ, इसके आंसर देख लीजिएगा, उनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इन दोनों इसके आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखिएगा। आपको सिर्फ करना कितना है इसमें, सिर्फ इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ऊपर का एक श्लोक लिखना है, सिर्फ श्लोक अकेला यहाँ पे, और नीचे का भी सिर्फ श्लोक लिखना। बाद में आपको ये क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना। तो इसको आप एक अच्छे से देख लीजिएगा। थोड़ा दा वाला सिर्फ श्लोक 2 लाइन ऊपर से लिखना है, और 2 लाइनें सबसे लास्ट की, 2 लाइनें प्रारंभ की और 2 लाइनें लास्ट की, 2 श्लोक आपके हो जाएंगे इसमें से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे अधोलिखित प्रश्नेषु चतुर्थनाम, यानी 4 प्रश्नों के आपको उत्तर यहाँ पे देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। देखिए इनमें कितने दिए हुए हैं आपके, 6 क्वेश्चन, 6 में से हमें सिर्फ 4 के ही आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए पहला, दूसरा देख लीजिएगा आप, खा वाला। तो इसके देखिए सिर्फ 4 का करना है हमें। तो सरल सरल से जो है हम कर लेते हैं का, इसमें आपको का हटाना है और क्या लिखेंगे इसकी जगह पे आप, बाल है, क्या लिखेंगे, बाल है, यानी आप यहाँ पे लिख लोगे का की जगह पर और आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क हटा देंगे लास्ट में से, ठीक है। तो पूरा आंसर सिर्फ आप इतना ही लिख लेना इसमें, क्योंकि एक पदेन दिया है तो आप बाला है अकेला लिख लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला आपका, गा वाला यहाँ पे पूछा है तुला कई भक्षता, तुला आसित, तो किसने जो भी खा ली थी तुला, तो कई को आप हटा देंगे। कई की जगह पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, मूसकई, मूसकई यानी चूहों ने, ठीक है ना। तो मूसकई आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 और करना है इसमें से हमारे लिए। अगला देख लेते हैं हम, सरल सा यहाँ पे, आयत लोचना का अस्ति, तो इसमें से आपको का क्वेश्चन पूछा तो इसमें सीता लिखना है। क्या लिखना है आपको, सीता, सिर्फ सीता लिखना है इसमें। इसके बाद लिखना है प्रसाद कीदृश बरतते, तो कीदृश इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वर्णमय। क्या हो जाएगा आंसर आपका, स्वर्णमय, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्वप्राचार्य से कृत्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, तो इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दे देता हूँ एक, इसका आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए लिखना है आपके लिए, तो इस तरीके का जो पूरा लिखा हुआ है इसको आप लिख दीजिएगा। डेट अपने हिसाब से आप कोई भी चेंज कर दीजिएगा, जितने दिन का आपको लिखना है उतने दिन आप लिख लीजिएगा। और लास्ट में आपको लिखना है भवदीय शिष्य, लास्ट में नीचे क्या लिखना है, इसके बाद पूरा ख़त्म होने के बाद आप लिख देंगे भवदीय शिष्य आप, और ठीक है ना, इस तरीके से लिख के और अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में आपको देखिए सबसे पहले इसका शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक इसका हो जाएगा दुखस्य कारणम अज्ञानम, या अज्ञानम दुखस्य कारणम, ठीक है ना, दुख का कारण अज्ञान है, या दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम, आप इतना भी लिख सकते हैं। शीर्षक आपको लिख लेना है। इसके बाद लिखेंगे आप इसका दुखानाम मूल कारणम किम, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम। तो अज्ञानम के प्रति यहाँ पे लिखा हुआ है दुखानाम मूल कारणम किम, तो अज्ञानम, ये हो जाएगा दूसरे का। समाजे अनेक विचारा कथम जायन्ते, तो समाजे अज्ञानात, अज्ञान से ही समाज में अनेक विचारों का जन्म होता है, अज्ञानात हो जाएगा। तो समाजे अनेक विकार हो गया। इसके बाद में के उपद्रव असमान पीड़यंती, तो इसमें आप देखिएगा असमान पीड़यंती, ए उपद्रवा, ए यानी कौन से, हिंसा और भ्रष्टाचार आदि। इसके बाद अज्ञानात शब्द में विभक्ति पूछी है, तो आपकी विभक्ति हो जाएगी इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन, तो सिर्फ पंचमी लिख लीजिएगा आप इसमें। इसके बाद आगे लेते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली स्थान। तो खाली स्थान में आप देखिए अद्य क्या कहेंगे, अवकाश, पहले वाले में आपका ये आ जाएगा, का वाले में अवकाश। दूसरा है आपका आगच्छ, अत्र आगच्छ, यानी ये 2 वाले में आ जाएगा आपका
अत्र, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कोलाहलम कुरु माँ कुरु, यहाँ पे आ जाएगा तीसरे वाले में माँ। इसके बाद चौथा सहसा ना निर्णय, तो इसमें चौथे वाले में क्या हो जाएगा आपका निर्णय। इसके बाद पाँचवें में आपका जो बचा है शेष वह हो जाएगा आपका उत्सव। तो आई होप ये भी आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद शुद्ध, 5 आपको शुद्ध करना है इनमें से। शिवम नमः लिखा है तो आप जानते हैं कि चतुर्थी विभक्ति होती है नमः शब्द के प्रयोग में, तो आप शिवम का शिवाय करेंगे, बस नमः वही का वही लिखेंगे, आप शिवम को हटा देंगे और शिवाय कर देंगे। छात्रा विद्यालयम पठती, इसको कर सकते हैं आप विद्यालयम, ठीक है ना। इसमें बिंदु लगा देंगे, सिर्फ एक ही मात्रा हटा के यहाँ से, और आप यहाँ से ये हो जाएगा दूसरा। और कृषिकः ग्रामम गच्छन्ति, तो ग्रामम हो जाएगा, इस पर भी बिंदु लग जाएगा, ऊपर एक ही मात्रा हटा देना है। 1 2 3 कंप्लीट होगा। इसके बाद चौथे में आपको करना है वृक्षेन, हटा के आपको क्या कर देना है, पंचमी व्यक्ति कर देना है इसमें वृक्षात, इसका हो जाएगा आपका। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी हो चुके हैं आपके, एक और करना है पाँचवा। तो पिता पुत्रस, पुत्रस हटा के आपको क्या करना है, इसमें तृतीय व्यक्ति लगती है सह शब्द में, तो पुत्रेण सह हो जाएगा। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 3 प्रश्नों का उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है आपका कवि वाणिम कथम किम कथयति, तो कवि वाणी में आपको लिखना है, किम की जगह पे आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। किम शब्द हटा के आप लिखोगे मृदुम गीतम गातु, क्या लिखोगे आप इसमें, मृदुम गीतम गातुम, ठीक है ना। तो एक कवि की जो वाणी थी मीठे गीत गाने की, तो इस तरीके से एक आंसर हो जाएगा आपका किम हटा के, और बाकी पूरा लिखना है वही का वही। लास्ट का क्वेश्चन मार्क जरूर हटा देना आंसर में से। अगला क्वेश्चन आंसर है आपका खा वाला कि गर्भिता बालिका कीदृशम सोपानम आयच्छत, तो इसका भी आंसर हम देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा देख लेते हैं इसके बाद में। जंतवा किन तुष्यंती गा वाला, तो यहाँ पे देखिएगा आप गा वाला प्रिय वाक्य प्रदानेन, क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ 3 ही करने हैं हमें इसके, तो इसका हो जाएगा केन हटाना है आपको, क्या लिखेंगे इसकी जगह पे प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य लिखने के बाद प्रदानेन और लिखना है आपको प्रदानेन, देखिएगा प्रदानेन, तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, इसके बाद ये सभी कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अगला 17वां देखते हैं। तो जंतवा एक और कर लेते हैं, इसमें 3 करने हैं हमारे लिए, तो इसमें से एक लास्ट वाला कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ कुत्र हटाना है आपको, कुत्र की जगह पे क्या लिख लेना है गुरुकुलम आंसर में, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं अगला। अगले हमारे देखिएगा क्या दिए हैं, 2 गद्यांश, तो पहला गद्यांश और दूसरे गद्यांश दोनों के आंसर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट में दे देता हूँ, उसमें से आप देख लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। चलिएगा, तो इसके आंसर आप देख लीजिए। देखिए ग्रामे कान्य वसत, तो यहाँ पे आ जाएगी निर्धना वृद्धा स्त्री हो जाएगी, बस मैं आपको बता देता हूँ उसमें से भी। और दोहिता कीदृशी आसीत, तो आपकी मनोहरा चा आसीत, उस तरीके से हो जाएगा, उसमें से ही आंसर छांट सकते हैं आप। इसके अलावा हो जाएगा मातृ पुत्रिम कथम आदिशते, तो इस तरीके से इसका आंसर भी हो जाएगा आपका सूर्य तापे खम्भव्यो तंडुलान रक्षा। इसके बाद हो जाएगा आपका अगला, यहाँ पे ये हो गए हैं सभी, और लास्ट वाला है आपका स्थलाम तांडुलाम कम निक्षितवान, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थलाम तांडुलाम वृद्धा स्त्री निक्षितवान, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे सभी क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं, ये भी आंसर आपको उसी में मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक आंसर पूछा गया है, ठीक है। तो सभी आंसर जो भी हैं आपको मैं बता देता हूँ, तो इसके भी सभी आंसर देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे सभी आंसर ये हैं। इन आंसरों के आप क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। हिमबानस सानोपरी कंचनपुरम नाम नगरम पिबती, इस तरीके से सभी आंसर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पद्यांशों को छांटना है आप, इसमें से हम बा और सा वाला आपको करवा देते हैं, ठीक है ना। बा और सा एक 3 में से 2 करने होते हैं आपके लिए, तो इनमें से बा और सा वाले के आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। सिर्फ एक चीज़ है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 5वां उसमें से चेंज होगा, तो उसका 5वां क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। लसंती में आपको लकार पूछा है, तो लकार है आपका लट लकार, क्या है लट लकार, ठीक है ना, लकार ऐसा कैसे लिख देना है, तो ये हो जाएगा। और बाद बाकी 4 क्वेश्चन इसके वही के वही रहेंगे, और इसके सेम टू सेम आंसर रहेंगे 5 क्वेश्चन के, पाँचों ये सामने दिख रहे हैं आपको, सेम टू सेम आंसर हैं। इसके अलावा दूसरे वाले के जो आंसर हैं मैंने आपको बता दिए हैं, उसमें से कुछ आंसर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 4 आंसर आपको दिख रहे हैं, एक आंसर मैंने बता दिया 5वां, 4 आंसर आपको यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं, इनको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
उद्यानम पे पाठशाला पे किसी पर निबंध लिखना है, तो उद्यानम पर निबंध मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट के साथ में उद्यानम का निबंध आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपको सामने दिख रहा है उद्यानम का पूरा जो निबंध है, आपको इस तरीके से लिख देना है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से। और अधिक जानकारी आपके लिए चाहिए, कुछ स्टडी मटेरियल, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।